फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो नकाब पहने हुए था और अस्तबल से घोड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था। तभी रॉबिन नाम का एक लड़का उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है। वह उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? और वह लड़की का नाम भी पूछता है। वह कहती है कि मेरा नाम मैरियन है। जब मैरियन अपना मुखौटा हटाती है, जैसे ही रॉबिन उसे देखता है, रॉबिन को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैरियन भी उसे पसंद करने लगी, जिसके बाद वे साथ रहने लगते हैं। इनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन रॉबिन को चर्च से एक पत्र मिलता है। उसे चर्च के लिए युद्ध में जाना होगा। उसे अरब के खिलाफ लड़ना होगा। अब रॉबिन भी लड़ने को तैयार था, क्योंकि वह बहुत अच्छा धनुर्धर था। वह बहुत अच्छे से तीर चलाना जानता था। लेकिन रास्ते में वह मैरियन से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। अब जब वह अरब के विरुद्ध लड़ रहा था, एक आदमी उस पर हमला करता है। रॉबिन को मारने से पहले उसका एक साथी उसे बचाता है। रॉबिन इस युद्ध में 2 वर्ष तक लड़ा। उसने किले को जीत लिया था, लेकिन युद्ध के बाद रॉबिन के कमांडर अपनों को मार रहा था। जब एक बच्चे को यहाँ मारने के लिए लाया जाता है, बच्चे के पिता भी यहीं थे। वह कहता है, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सेनापति एक भी नहीं सुनते। वह उस आदमी के बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह सब रॉबिन से नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वह कमांडर पर हमला करता है। लेकिन सेनापति ने उस बच्चे को मार डाला था। रॉबिन भी वहीं पकड़ा गया है और उस पर एक तीर से वार भी किया है। रॉबिन बहुत ज्यादा घायल हो गया था। फिर हम रॉबिन को देखते हैं। अब उनके घर भेज दिया गया। युद्ध के बाद जब रॉबिन अपने घर वापस आता है, वह देखता है कि उसका घर खंडहर में बदल गया था। वह वास्तव में मैरियन को खोजने के लिए यहाँ आया था। 2 साल पहले वह उसे यहाँ छोड़ गया था और उसने उससे वादा किया था कि वह निश्चित रूप से वापस आएगा। फिर वह चर्च के पिता के पास जाता है, जो उसका दोस्त था। पिता बताते हैं कि यहाँ खबर मिली थी कि तुम युद्ध में मारे गए हो, तो यहाँ के शेरिफ ने आपका घर खाली कर दिया और मैरियन को घर से निकाल दिया, और अब वह इस शहर के बाहर रहती है जहाँ कोयले की खान है। रॉबिन अब उस शहर में पहुंच चुका था जहां वह जाता है और मैरियन को अपने सामने देखता है। उसके पास जाने से पहले मैरियन के बगल में एक आदमी खड़ा था, जिनके साथ मैरियन मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। वह समझ गया था कि जब मैरियन उनकी मौत की खबर सुनी होगी, जिसके बाद मैरियन ने शादी कर ली। यह सोचकर रॉबिन उसके पास नहीं जाता। रॉबिन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जब वह बाहर जाने लगता है, एक आदमी उसके सामने आता है जो उनका रास्ता रोक रहा था। यह वही आदमी था जिसे बेटे रॉबिन ने बचाने की कोशिश की थी। वह आदमी कहता है, क्या आप जानते हैं यहाँ के अमीर लोग बहुत अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। यह कहकर वह आदमी रॉबिन को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम एक शेरिफ देखते हैं जो इस शहर का नेता भी था। वह सबको बता रहा था कि हमें युद्ध के लिए अधिक कर बचाना होगा। यहाँ मैरियन भी अपने पति के साथ थी। उनके पति का कहना है कि हम पहले इतना टैक्स देते थे, लेकिन यह शेरिफ को प्रभावित नहीं करता है। इधर मैरियन को पता चल गया था रॉबिन जिंदा है। वह रॉबिन को देखती है। वह खुश थी कि रॉबिन जिंदा है, पर कहीं न कहीं वह उदास भी थी कि आज वह रॉबिन के साथ नहीं है, क्योंकि वह अभी भी रॉबिन से प्यार करती थी। वहाँ हम रॉबिन को देखते हैं जो उस आदमी के साथ था जिसके बेटे को बचाने की उसने कोशिश की थी और उसे यहाँ के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह आदमी अब रॉबिन का दोस्त बन गया था। रॉबिन का दोस्त उसे बताता है जिसका हमें पता लगाना होगा, टैक्स का पैसा कहाँ से आता है और कहाँ लिया जाता है। तभी मैरियन भी वहाँ आ जाती है जो रॉबिन से मिलना चाहता था। जब वह उससे मिलने जाता है, रॉबिन का दोस्त उसे रोकता है। वह कहता है, नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारी योजना के बारे में पता चले, क्योंकि वह रॉबिन चाहता था अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाने के लिए और यहाँ लोगों की मदद करे। वह अब उसे बेहतर शूट करना सिखाते हैं। रॉबिन का निशाना बहुत अच्छा था। उनकी योजना थी कि वह करेंगे सरकारी खजाने को लूटो और इसे चुरा लो। अब वह जगह पर जाता है जहां राजकोष कर का सारा पैसा रखा हुआ था। वह सभी सैनिकों पर हमला करता है अपने तीर से और उन्हें मार डालता है। और फिर वह जगह पर जाता है जहां सभी टैक्स दे रहे थे, वहीं सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। उसने ऐसा इसलिए किया, वह शेरिफ का विश्वास जीत सकता था और यहाँ के लोग। और यही होता है। शरीफ ने जब यह देखा तो वह रॉबिन से बहुत प्रभावित हुआ। जब वह यहाँ से जा रहा था, मैरियन उसके सामने आया। वह उससे कहता है, देखो जो कुछ था हमारे बीच क्या से क्या हो गया। यह कहकर उसका दोस्त उसे बुलाता है। रॉबिन अब वहां से जा चुका था।
वह अब और अधिक खजाना लूटता है और एक बैग भी बाहर रखता है क्योंकि मैरियन को भी पैसों की जरूरत थी। दूसरी ओर हमें दिखाया गया है कि शरीफ का एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि कोई सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। यह सुनकर शरीफ काफी नाराज हुए। वह आदमी को और सैनिक लगाने के लिए कहता है खजाने के पहरे पर, ताकि खजाने को फिर से लूटा न जा सके। वह आदमी अब जाता है और मैरियन को बताता है सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। मैरियन उसे बताता है कि जो कोई भी खजाना लूट रहा है वह गरीब लोगों की मदद करना चाहता है, और यह हमारे लिए क्या है, और मैं चाहता हूं कि वह खजाने को और लूटे। रॉबिन भी यहीं छिपा हुआ था और मैरियन को सुन रहा हूं। जिसके बाद रॉबिन फिर से खजाना लूट लेता है और अब वह राजकोष बांट रहा था गरीब लोगों के बीच। रॉबिन की तीरंदाजी बहुत अच्छी थी। वह निशाना साधने में माहिर था। लोग उसे मानने लगे उनके नायक, और उन्होंने उसका नाम रॉबिन हुड रखा। इन सब बातों से शरीफ खफा हो गए, इसलिए वह बैठक करते हैं और इसमें रॉबिन को बुलाता है। शरीफ को पता नहीं चला जिस पर वह भरोसा कर रहा था वास्तव में उसका खजाना चुरा रहा था। बैठक में शेरिफ रॉबिन को बताता है कि अब हम चोर को पकड़ लेंगे किसी भी कीमत पर। जब रॉबिन ने यह सुना, वह अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि जल्द ही हमें लूटना होगा सारा खजाना। जब सारा खजाना लाया जा रहा था घोड़े की खींची गाड़ी में, रॉबिन का दोस्त जानबूझकर वहां आता है और रॉबिन ने मौका देखा और उसके नीचे लटका दिया। जहां ये लोग खजाना ले जा रहे थे, एक आदमी ने वहां रॉबिन को देखा। हर कोई उस पर हमला करता है, लेकिन वह बहुत अच्छा धनुर्धर था। वह सबको मारता है। रॉबिन ने नकाब पहन रखा था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं सका। जाते समय एक तीर रॉबिन के पैर में भी लगा, लेकिन किसी तरह वह यहाँ से निकल जाता है। इस प्रकार से रॉबिन की जान बच गई। अब रॉबिन और उसका दोस्त जानते हैं कि कलीसिया का मुखिया आ रहा है और वे बहुत खुश हैं क्योंकि वे चाहते थे कि वह यहाँ आए। शरीफ की भी बड़ी पार्टी होती है चर्च के प्रमुख के लिए। इस पार्टी में रॉबिन के दोस्त भी पहुंचे जो यहाँ से चाबियां चुराता है और उन्हें मैरियन को देता है। दरअसल ये उस जगह की चाबियां थी जहां गोपनीय कागजात रखे गए थे। मैरियन वहां जाता है और उन कागजात को लेता है। दूसरी ओर जब चर्च के प्रमुख बात कर रहा था, रॉबिन उसके पास आता है जो अपने दोस्त पिता को साथ लेकर आया था और कहता है कि इस आदमी ने चोरी की है तुम्हारे एक आदमी की चाबी। यह सुनकर शरीफ उसे मारने जा रहा था, लेकिन रॉबिन कहते हैं नहीं नहीं, उसे मत मारो, परंतु उसे कलीसिया से निकाल दे। यह उसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी। शेरिफ भी उसकी बात सुनता है और अपने पिता को चर्च से निकाल देता है। दरअसल यह रॉबिन की योजना थी कि उन दोनों को उस पर भरोसा करना चाहिए। ये दोनों अब बात करने लगे रॉबिन के सामने। रॉबिन को पता चलता है कि वह चाहता है इंग्लैंड के राजा को मारने के लिए और सब कुछ अपने हाथ में ले लो, और इसके लिए उन्होंने लिया भी था अरबियों की मदद। शेरिफ चर्च के प्रमुख से कहता है कि मैं अपने सैनिकों को भेजूंगा उन लोगों के लिए जो शहर के बाहर रहते हैं। उनके पास जो पैसा है वह लूट लेंगे। रात में शेरिफ भेजता है उसके सभी सैनिक। वहीं दूसरी ओर दिखाया गया है कि गुप्त कागजात चोरी हो गए। मैरियन, उसका पति, उन्हें देख रहा था, जिससे उसे पता चलता है शेरिफ और चर्च के प्रमुख दोनों इंग्लैंड के राजा को मारना चाहते हैं। मैरियन का कहना है कि यह सब गलत है, हमें सबको बताना होगा। लेकिन मैरियन के पति कहते हैं इसका हमसे क्या लेना देना। दरअसल उसका पति भी चाहता था शरीफ की जगह ले लो, यानी वह खुद शरीफ बनना चाहते थे। इसलिए मैरियन का अपने पति से झगड़ा होता है। शरीफ के सिपाही शहर पहुंच चुके थे जो लोगों को लूट रहे थे। यहाँ जब मैरियन उन्हें रोकता है, वे उसे पकड़ भी लेते हैं। यहाँ रॉबिन और उसका दोस्त भी आया था। उन्होंने मैरियन को बचा लिया था। जब मैरियन रॉबिन के साथ होती है, वह उसे पहचानती है। जब वह रॉबिन का मुखौटा हटाती है, उसे पता चल गया था कि यह रॉबिन है। यहाँ जवानों ने हमला भी किया, उनकी घोड़ा गाड़ी, और उन्हें घेर लो। रॉबिन का दोस्त उसे बताता है रॉबिन को दूर ले जाने के लिए, मैं उन्हें रोकूंगा, और वह खुद शेरिफ के सिपाहियों से लड़ने लगता है। लेकिन सिपाहियों ने रॉबिन के दोस्त को पकड़ लिया था। उसे शरीफ के सामने पेश किया गया। जब शेरिफ ने उससे रॉबिन हुड के बारे में पूछा, जो जनता का नायक था, वह शरीफ को कुछ नहीं बताता। बाहर मैरियन का पति सबको बता रहा था कि हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी रॉबिन वहां आ जाता है, जो अपना नकाब हटाकर सबको दिखाता है। दरअसल रॉबिन को कोई नहीं जानता था के बारे में उन्होंने सभी को बताया शेरिफ और चर्च के प्रमुख की योजना। वह कहते हैं कि हमें लड़ना होगा शरीफ के साथ, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। मैरियन के पति भी उनसे हाथ मिलाते हैं। फिर रॉबिन अपने दोस्त के पापा के पास जाता है, जिसे हटा दिया गया दीवार पर गेंदें। वह उससे क्षमा मांगता है।
वह उसे बताता है कि शेरिफ का खजाना सुबह चचाने वाला है। जब वे भोर को खजाना ले जा रहे थे, रॉबिन उन सैनिकों पर हमला करता है उसके लोगों के साथ। इसमें बड़ा धमाका हुआ है। वह घोड़ा जिसमें खजाना जा रहा था नीचे गिर जाता है। रॉबिन के आदमी अब थे नाव में खजाना डालना। इधर रॉबिन को भी एक तीर लग गया। मैरियन तीर निकालता है जिसे उसका पति देख रहा था। ऐसा करते समय वह समझ गया कि है इन दोनों के बीच कुछ। इससे पहले वह कुछ कहते हैं, तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है और अब रॉबिन हुड अपने लोगों को बताता है खजाना लेने के लिए पानी के रास्ते में जंगल में। इसके बाद मैरियन आती है उसके पति को, लेकिन वह उससे नाराज था। वह उसे जाने के लिए कहता है। वहां रॉबिन उस शेरिफ के सैनिकों को देखता है अपने लोगों को मार रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना मास्क उतार दिया और सबके सामने आ गया। फिर शेरिफ के सैनिक उसे पकड़ लिया और शेरिफ के पास ले गए। शेरिफ उसे देखकर बहुत गुस्से में था क्योंकि रॉबिन ने उसे धोखा दिया था। वह उसकी पिटाई करने लगता है, लेकिन यहाँ शेरिफ के सैनिक शरीफ पर हमला क्योंकि वह रॉबिन का दोस्त था जिसने शरीफ के कपड़े पहने हुए थे। वह आजाद था। वे शेरिफ पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं और यहाँ से चले जाओ। रॉबिन के लोगों के पास अब खजाना था। वहाँ हमें दिखाया गया है मैरियन के पति जो शरीफ बनना चाहते थे। चर्च के मुखिया ने उन्हें शेरिफ बना दिया था। वह सबको इकट्ठा करता है और रॉबिन का पोस्टर दिखाता है। वह कहता है कि वह हमारा दुश्मन है। दरअसल वह लोगों को भड़का रहा था रॉबिन के खिलाफ। रॉबिन भी यह सब देख रहा था। वह अपने पोस्टर पर तीर चलाता है जिसे मैरियन के पति ने पकड़ लिया। यह दीवार से टकराता है, यानी रॉबिन हुड उनकी चुनौती स्वीकार की थी और वह पकड़ना था रॉबिन हुड। रॉबिन और उसके लोग विफल हो गए थे शेरिफ और चर्च के प्रमुख की योजना। लेकिन रॉबिन यह जानता था यह फिर से होगा, लेकिन रॉबिन इन सब के लिए तैयार था। और इसके साथ कहानी यही